हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं। जब भी हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो नॉर्मली वो डिसीजन हमको एक बार लेना पड़ता है और वो बहुत उसका इम्पैक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसआईपी स्टार्ट किया तो आपने डिसीजन एक बार लिया, लेकिन आप उसको 20 साल, 25 साल, 10 साल, मिनिमम 5 साल तक आप कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपने डिसीजन एक बार लिया बट उसका इम्पैक्ट जो है आपको लंबे समय तक देखने के लिए मिलता है। सेम थिंग इज़ विद इंश्योरेंस। आपने कुछ इंश्योरेंस लिया, कोई भी हो सकता है, आपने उसको एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं इसको लूँगा और आपने जब उसको स्टार्ट कर दिया तो उसका रिजल्ट या इम्पैक्ट भी आपको अगले 4, 5, 10, 15 साल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे डिसीजन को आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। और ऐसे डिसीजंस जो खास करके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो अगर आप गलत तरीके से लेते हैं तो ये एक तरीके से आपका फाइनेंशियल सुसाइड होता है। तो ये मैंने बहुत लोगों को देखा है और इसका एक रीज़न ये भी है कि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही कम है। आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मेरे जान पहचान के एक है, उनका उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एलआईसी स्टार्ट कर लिया। मतलब कोई भी आदमी जब उसको नॉलेज नहीं होता है तो ये एजेंट आते हैं और आपको बोलते हैं कि आप ये फंड ले लीजिए या ये आप स्कीम नया कंपनी का आया हुआ है उसको ले लीजिए। तो एलआईसी का 714 बोल के कोई प्लान है जिसका बेसिक सम एश्योर्ड शायद 2 लाख का था आसपास, और जो आपका ईयरली पेमेंट आता है वो लगभग 10,000 के आसपास का आता है। तो उसका बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपये का है और आपको 20 साल तक पेमेंट करना है। तो आप देखिए, अपने मोटा मोटा अगर आप हर साल 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो 20 साल में अपना मोटा मोटा 2 लाख रुपये पे किया और आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो भी 2 लाख रुपये का ही है। बेसिक सम एश्योर्ड, अभी मैं बोनस की पर आऊँगा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर जिसके नाम से भी ये आपने एलआईसी खुलवा कर रखा हुआ है उनका डेथ अगर मान लीजिए 20 साल के पहले होता है तो जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपये वो मिल जाएगा, प्लस बोनस कुछ मिलेगा। अब ये बोनस चेंज होते रहता है। पहली बात तो बोनस जो है वो 100% फिक्स नहीं है, क्योंकि बोनस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एलआईसी आपके पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टेड पैसे पे वो कितना रिटर्न कमा पाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बोनस। बट फिर भी जो एवरेज बोनस को मान के चलता हूँ तो आपका मान लीजिए मतलब एवरेज अगर देखें तो 20 साल बाद आपका जितना बेसिक सम एश्योर्ड है उतना ही आपका बोनस भी होता है। तो 20 साल बाद आपने जो 2 लाख रुपए लगाया, मतलब आपने 20 साल में 10,000 करके 20 साल में आपने 2 लाख रुपए दिया। और अगर आपको सपोज कुछ मिसहैपनिंग नहीं होता है, फैमिली में किसी का डेथ नहीं होता है, तो मैच्योरिटी के बाद आपको उस फंड पे मिलेगा 4 लाख रुपए। मोटा मोटा आपको 4 लाख मिल रहा है, मतलब जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो तो मिल ही जाएगा, बट साथ में बोनस मिला के आपको मिल रहा है 4 लाख रुपए और उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ बोनस होता है, उसको मिला के आप मान लीजिए 5 लाख मिलेगा। बट ये 5 लाख रुपए 100% श्योर नहीं है, ये कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने के चांसेस कम ही है, चांसेस मैक्स रहता है कम ही होने का। बट मान लीजिए कि 5 लाख हो गया, अब मान लीजिए 6 लाख भी हो गया, चलिए मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहला बात तो ये है कि आपको यहाँ पे 10,000 देना है और इस पूरे 20 साल के टेन्योर में आप उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते। आपने पेमेंट में अगर देर कर दिया तो आपको वहाँ पे पेनल्टी लगता है, प्लस आपका पॉलिसी लैप्स भी हो सकता है और फिर उस पॉलिसी को रीस्टार्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ सकता है, पेनल्टी भरना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं 20 साल तक आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वो पैसा तभी मिलेगा जब आपकी फैमिली में किसी का डेथ होता है, जो कि उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है। दूसरा आपको यहाँ पे ये है कि आपको 20 साल बाद आपका डबल हो के पैसा मिल रहा है या मान लीजिए ट्रिपल हो के पैसा मिल रहा है। तो ये जो रिटर्न है बहुत ही बेकार है और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मैं दिखाता हूँ। अब उस आदमी को जिसने इन्वेस्ट किया है उसको अगर मैं उसके सामने एक और ऑप्शन रखता तो कोई भी कॉमन सेंस यूज़ करके वो एलआईसी वाला ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं जाता। ऑफकोर्स यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि एलआईसी का मतलब सिक्योरिटी होता है, बट ज़्यादातर जो लोग प्लान खरीदते हैं या जो प्लान बेचने वाले होते हैं वो भी यही बोल के इसको बेचते हैं कि आपको इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा। तो जब आपका एम ये है ही नहीं कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए तो आप इंश्योरेंस ले क्यों रहे हो? आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा इतना लगा है, मुझे 20 साल बाद 15 साल बाद इतना मिलना चाहिए। तो सिंपल सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अगर आप 800 रुपये पर महीने करते हैं, वो 10,000 का नहीं कर रहा हूँ, तो आपका जो पूरे साल का 1 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग 9,600 के आसपास कुछ होगा, मतलब 10,000 से कम कर रहे हैं। और वही अगर मैं 20 साल तक देखता हूँ एसआईपी के फॉर्म में और हम उसको निफ्टी 50 में लगाते हैं जो आपका 12-13%, 10 से 13% देता है, तो भी आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1.9 लाख होगा, 2 लाख से कम है, ध्यान रखिएगा। प्लस इसमें आपको जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको 8.3 लाख मिल सकता है। कहाँ आपको 20 साल में मैक्स टू मैक्स 3 गुना मिल रहा था और कहाँ यहाँ पे आपको 4 गुना मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर रिटर्न है। प्लस इसमें अगर आप कुछ एसआईपी मिस भी कर देते हैं तो इसमें आपका कुछ पेनल्टी नहीं है। बीच में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसा निकालना है तो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का आप आराम से उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो जब भी आप इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं खास करके इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो पहली बात तो यहाँ आप सोच के देखिए कि उसी पैसे को अगर मैं किसी और जगह पे किसी और तरीके से इन्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा रिटर्न आ सकता है।
तो ये बात मैं समझाने का ट्राई करता हूँ बहुत लोगों को, बट मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं उनको ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में उल्टा रिस्क कम है और आपका एलआईसी में रिस्क ज़्यादा है। अगर यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये मतलब उसे पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस टोटल अलग चीज़ हो गया और इन्वेस्टमेंट टोटल अलग चीज़ हो गया। अब मैंने खुद ने भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है, तो वहाँ जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो उनका नॉर्मल क्या वो लोग बोलते हैं बताऊँगा मैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान कैसे काम करता है, आपने 1 साल के लिए एक प्लान लिया, जैसे मेरा 14,000 रुपीज़ लगता है और मेरा 10 लाख का कवर है, HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर है। तो 1 साल के अंदर अगर मुझे कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, कुछ इशू आता है, तो 10 लाख तक कंपनी मुझे कवर करके देगी। उसके ऊपर अगर होता है तो वो मेरा खुद का खर्चा आने वाला है। या 1 साल तक अगर मुझे कुछ भी बीमारी नहीं हुआ तो ये 14,000 मेरा वेस्ट चला गया। इस तरीके से लोग देखते हैं और अगले साल मुझे फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। तो जब भी मैं लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ तो उनको लगता है कि नहीं मेरा 14,000 1 साल बाद तो वेस्ट हो गया। तो जब मैं उनको समझाता हूँ कि आपने 14,000 सिक्योरिटी के लिए दिया है, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं दिया है, तब भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना है कि इन्वेस्टमेंट अलग है और इंश्योरेंस टोटली अलग है। इन्वेस्टमेंट कीजिए लंबे समय में पैसा बढ़ाने के लिए। और ये भी मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में हर महीने 500, 1000, 5000 जितना भी कैपेसिटी है आप करेंगे तो 20 साल में आपका अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। तो उनका क्वेश्चन बहुत सारा होता है कि ऐसा रिटर्न हो जाएगा, कंपनी डूब गया तो क्या होगा। बट वही जब सेम एलआईसी के बारे में आता है तो उनके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होते, और क्वेश्चन होता भी है तो एजेंट उनको कुछ ही पट्टी बना के बेच देता है। दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम ये है म्यूचुअल फंड में कि आपने मान लीजिए आज अपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, 5,000, 10,000, 500 जितना भी किया, तो आपको ऐप में दिखता है रोज़ आपका पैसा कितना बढ़ा कितना घटा। तो ये चीज़ देख के भी लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैनिक करते हैं। बट एलआईसी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको देखने मिलेगा कि मैंने कितना पैसा डाला कितना नहीं मिला। आपको डालते रहना है और 20 साल बाद ही आपको सोचना है। तो लोग इसमें लोग का डिसिप्लिन आता है। बट अगेन बात वही हो गया कि इन्वेस्टमेंट अलग है, इंश्योरेंस अलग है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि लोग को अंदर ये डिसिप्लिन आए कि जिस तरीके से वो लोग एलआईसी में पैसा डालते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उस तरीके से उनको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। अब मतलब सोचना रिसर्च करना जरूरी है, बट उनको 15-20 साल तक कम से कम पैसा डालना है। कई लोग ऐसे हैं कि 3-4 महीने एसआईपी हुआ, वहाँ मान लीजिए उनको 1% का लॉस दिख रहा है, 2% का लॉस दिख रहा है, तो पैनिक कर जाते हैं ये इतना लॉस क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके भी सर्कल में कोई ऐसा है जो म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा डरता है या इंश्योरेंस लेने से भी डरता है, अगर इसको सही तरीके से समझाया जाए तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर को ऑफकोर्स शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। और अगर आप खुद म्यूचुअल फंड में नए हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं खुद एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो अगर आप चाहे तो मेरे साथ ज्वाइन करके अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।